दोस्तों देश में चारों तरफ खुशी का माहौल, क्योंकि भारत के दो वीर सपूत अंधेरा, भूकंप, कड़कड़ाती सर्दी और उल्का पिंडों को टक्कर देते हुए अंधेरे को चीरते हुए नींद से वापस जाग गए और अपने देश के लिए 14 दिन मुसीबत झेलने के बाद वापस काम पर लगे। नींद से जागने के कुछ समय बाद ही इसरो के डेटा सेंटर को यह बताया कि यहाँ पर रोडियम जैसी बेशकीमती धातु की उपस्थिति है। दोस्तों चांद की सतह पर 14 दिन के बाद में फिर से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को एक्टिव मोड में लाकर पूरी दुनिया के सामने इसरो ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया और आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों इसरो ने चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को वापस एक्टिव मोड में ला दिया है और उसके साथ पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बनाते हुए उसके पेलोड्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों चंद्रयान 3 ने चांद की सतह को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और जो जानकारी हमें मिल रही है वो चौंका देने वाली है। दोस्तों स्लीप मोड पर से एक्टिव मोड पर आने के लिए जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों 4 सितंबर की घनी रात्रि होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और इस उम्मीद के साथ कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्य उदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग जाएंगे। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक डेटा के अकॉर्डिंग 100% विश्वास था, इसीलिए हर भारतवासी की नजर चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन एक वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर का आना जिसे सुनकर हर भारतवासी के चेहरे पर मायूसी छा जाना लाजमी था और हमारे पड़ोसी देशों में तो खुशी का माहौल बन गया था। तो आखिर बीते 16 दिनों में ऐसा क्या हुआ विक्रम और प्रज्ञान के साथ? भारत माता के दो वीर सपूत वापस नींद से जाग गए हैं जो हमेशा भारत माता की जय का प्रतीक बनकर रहेंगे। जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों 23 अगस्त का वो दिन बड़ा ही ऐतिहासिक था जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों को एक गजब का आइडिया आया। उन्होंने लोगों को बताया कि चंद्रमा पर 4 सितंबर से 14 दिन के रात्रि होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला देंगे, क्योंकि सूर्य का लाइट नहीं होने से दोनों को चार्जिंग का प्रॉब्लम होने वाला है और 22 सितंबर को जब चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर से जाग उठेंगे और अपने रिसर्च मिशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दे डाली जिसको सुनने के बाद हर भारतीय की आंखों में आंसू जरूर आया होगा। तो दरअसल 4 सितंबर को इन्हें सुलाने से पहले इनकी बैटरी को फुल्ली 100% चार्ज किया गया, रिसीवर को भी ऑन किया गया ताकि 22 सितंबर को इसरो अपने मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजे तो ये इसे रिसीव कर सकें। लेकिन 21 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी दी थी। उसने पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया गया। उसके बाद इसरो ने कुछ आवर्स के लिए इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें और 22 सितंबर की सुबह उन्हें पहला सिग्नल भेजा गया। लेकिन विक्रम ने कोई रिप्लाई नहीं किया। दोस्तों चांद पर फैले इस तरीके के सन्नाटे को देखकर इसरो के हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर विक्रम और प्रज्ञान को हुआ क्या है और लगातार उनसे संपर्क साधने के प्रयास किए गए। फिर से विक्रम लैंडर को सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चंद्रयान 2 के जरिए सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों इसी तरीके से इसरो ने बार बार लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन चांद पर फिर भी सन्नाटा छाया रहा। दोस्तों कयास लगाए गए कि ऐसा भी हो सकता है रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर सही सलामत हों, लेकिन हमारे सिग्नल्स उन्हें नहीं मिल रहे हों, जिससे उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऑन नहीं हो रहा हो। यानी सूर्य की रोशनी होने के बावजूद भी रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर बंद पड़े थे और ये खबर जैसे ही देशवासियों ने सुनी पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। यहाँ का हर देशवासी
ईश्वर से यही दुआ कर रहा था कि एक बार फिर से रोवर विज्ञान और लैंडर विक्रम अपनी नींद से जागकर चंद्रमा पर चहलकदमी करना शुरू कर दे। दोस्तों आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 ने उम्मीदों से बढ़कर टास्क को कंप्लीट किया है। फिर भी यदि कुछ मायूसी होती तो अभी हमें 110% सफलता मिली है, जो हर किसी को नसीब नहीं होती है। और हम सभी को तहे दिल से इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान भी करना चाहिए। दोस्तों वैसे आपको बता देते हैं कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जागने और सोने के प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा की रातें इतनी भयानक होती हैं कि वहां पर 14 दिन काटना बड़ा ही मुश्किल है। यदि इंसानों की बात करें तो वहां पर 14 मिनट रहना भी बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। तो फिर चांद पर ऐसा क्या है जिससे वहां रात्रि का सामना करना इतना मुश्किल होता है, और क्या हुआ था हमारे विक्रम और प्रज्ञान के साथ। सबसे पहले चलते हैं 5 सितंबर को, जहां से चांद पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और अंधेरा भी ऐसा जहां पर आपको हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता है। वहां दूसरा सबसे बड़ा बदलाव टेम्परेचर में। वहां का टेम्परेचर घनी रात्रि में -250 डिग्री सेल्सियस होता है, और हो सकता है उससे भी नीचे जाता हो, जिससे हो सकता था कि विक्रम के उपकरण और बैटरी ठंडी पड़ने लगी हों। ऐसे में इन्हें रीस्टार्ट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसरो ने इन्हें स्लीप मोड में डालने से पहले दोनों की बैटरी को फुल्ली चार्ज किया था। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ड्रेनेज के बावजूद भी 10% बैटरी 22 सितंबर तक जरूर बचेगी, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीवर पकड़ ही लेगा, और जब सूरज निकलेगा तो सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज करके सिस्टम को चालू किया जा सकता है। लेकिन हो सकता था ड्रेनेज बैटरी को सोलर सिस्टम से 0 से चार्ज करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों एक कारण भूकंप भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर समय समय पर भूकंप आते रहते हैं, और भूकंप की तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो तीव्रता होती है पृथ्वी पर वो सेकंड्स में होती है, लेकिन वहां पर मिनट्स में होती है। दोस्तों चांद की सतह पर उल्का पिंडों की बारिश भी होती है। ऐसे में यदि शिव शक्ति पॉइंट का सामना यदि किसी भारी उल्का पिंड से होता तो भी रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को क्षति पहुंच सकती थी। पिछले 17 दिनों में रोवर प्रज्ञान और विक्रम ने भूकंप, कपकपाती ठंड, उल्कापिंड और घने अंधेरे से जंग लड़कर दोस्तों एक बार फिर से भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों वैज्ञानिकों का पहले से ही मानना था कि अभी तो केवल सूर्य उदय हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वहां का टेम्परेचर राइज होगा और सिस्टम को पर्याप्त सनलाइट मिलेगा तो सिस्टम वापस से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन रियल नहीं, ये ऐसा रियल में हुआ है। एक समय इसरो द्वारा दिए गए मैसेज से लग रहा था कि पता नहीं विक्रम और प्रज्ञान के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन दोस्तों बीते 2 दिनों में जिस तरीके से पूरे देश ने इसरो, विक्रम लैंडर और रोवर के लिए जो दुआएं दी हैं वो रंग लाई, और विक्रम और प्रज्ञान दोनों सही सलामत जाग गए हैं। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे विक्रम और प्रज्ञान सोए ही नहीं, क्योंकि पूरे देश के द्वारा दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो पूरी तरीके से समर्पित होकर सिर्फ आंखें ही टिमटिमा रहे थे। दोस्तों हम लोग चाहते हैं चंद्रयान 3 इसी तरीके से अपना काम करता रहे और एक और नया कीर्तिमान स्थापित करे, जिससे भारत का सर पूरी दुनिया में और भी ऊंचा हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, और नए दर्शक इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।